नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाले मामले की बात करने जा रहे हैं, जो सीधे सीधे जेमस्टोन खरीदने वाले ग्राहकों के भरोसे से जुड़ा हुआ है। इंडियन जेमोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के कस्टमर केयर के पास एक कॉल आता है। पहले इस कॉल को सुनो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा था, मेरे को एक स्टोन के बारे में थोड़ा मालूम चलना था। एक रिपोर्ट नंबर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आप बोल सकते हैं किसके नाम पे एंट्री है वो? नाम तो हम नहीं बता पाएंगे कि किसके नाम से है वो। जेमस्टोन हमारे यहाँ टेस्टिंग है कि नहीं, हम और हाँ, सही है आपकी कि तरफ से टेस्टिंग है, मेरे पास रिपोर्ट है मेरे पास। अच्छा। हाँ, मेरे पास रिपोर्ट है, आपके पास टेस्टिंग है, उसका रिपोर्ट भी मेरे पास है, रिपोर्ट नंबर भी लिखा हुआ है। तो ठीक है, आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा है क्या? वहाँ पे आपको नहीं शो कर रहा है आप ऐसा करिए, आप रिपोर्ट का पिक्चर हमारे यहाँ भेज दीजिए। क्योंकि कुछ एरर हो सकता है नेटवर्क नहीं, इशू। मैं इसलिए आपसे पिक्चर मांगा हूँ क्योंकि मैं देख लूंगा। विद इन 1 ईयर का सर्टिफिकेशन का डिटेल आपको वहाँ मिलेगा, वेबसाइट पे मिलेगा। 1 साल से पुराना अगर हमारे यहाँ टेस्ट हुआ है वो स्टोन, तो हम आपको वर्बली ही बता पाएंगे। ठीक है, मैं तीनों का फोटो आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, ठीक है? हाँ, मैं आपका इस नंबर पे व्हाट्सएप है ना? हाँ जी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप भेजिए, मैं आपको पक्का कंफर्म कर दूंगा। मैं आपको कॉल कर लूंगा, आप चिंता मत करिए। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ बर्धमान से, बर्धमान से। वेस्ट बंगाल बर्धमान। हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। ठीक है। ग्राहक अपने प्रमाण पत्र की तस्वीर ग्राहक सेवा विभाग को भेजता है। प्रमाण पत्र की तस्वीर देखकर ग्राहक सेवा विभाग अचंभित हो जाता है और पुनः ग्राहक को कॉल करता है। वह ऑडियो भी सुने। ये जो आपको दिया है, जिस किसी ने जहाँ से भी आपने खरीदा है, मुझे उसका डिटेल दे सकते हैं क्या? हाँ, डिटेल तो मैं दे सकता हूँ, बट क्या हुआ बोलिए इसका। कारण ये है कि ये जाली सर्टिफिकेट है। किसी ने हमारी कंपनी के नाम को और लोगो को कॉपी करके आपको जाली सर्टिफिकेट बनाया है। बिना होलोग्राम का हमारा होता नहीं सर्टिफिकेट। मैं आपको उसका डिटेल सबको मैं दे दूंगा। और ये जो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर जो लिखा है, ये नंबर भी फ्रॉड है क्या? ये नंबर भी फ्रॉड है ना? स्टोन मिला के मेरे को कुछ 28,000 कुछ रुपीस मेरे पास से लिया है। हाँ, ऑलरेडी 6 महीने हो गया इसका। मैं आपको कह रहा हूँ, आप इस चीज को लेकर के लीगल कार्रवाई कीजिए, थाने में जाइए। जिसने आपको सेल किया है उसको बोलिए कि भाई लैब के पास चलो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू। अब यहाँ से शुरू होती है जांच पड़ताल का सिलसिला। एक के बाद एक कई लोगों से बात की जाती है और फ्रॉड जेम सर्टिफिकेट जारी करने वाले तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। হ্যালো, সুব্রত কর্মকার বলছেন? আপনি জেমস্টোন সাপ্লাই করেন তো? সৌভিক মিত্রকে আপনি একটা দিয়েছিলেন 3টে পাথর, একটা পোলা ছিল, আরো 2টো পাথর ছিল। আপনি ইন্ডিয়ান জেমোলজিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন ওকে। সার্টিফিকেট আপনি দিয়েছিলেন সৌভিক মিত্রকে, ওটা কিন্তু ফেক সার্টিফিকেট। কেন আপনি কি বলতে চাইছেন? খোলাখুলি বলছি তো আপনাকে। আপনি 3টে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন জেম স্টোনের। ওই সৌভিক মিত্র জেম স্টোনটা ইন্ডিয়ান জেমোলজিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন নামে সার্টিফিকেট, ওটা ফেক সার্টিফিকেট। তো এই ফেক সার্টিফিকেট আপনি কোথায় থেকে করালেন? আপনার জানার কি ইচ্ছা সেটা আমায় বলুন। আমার এটাই তো জানার ইচ্ছা আছে যে আপনি সার্টিফিকেটটা নিজে ফেক সার্টিফিকেট করালেন, নিজে করলেন নাকি কোথায় থেকে আপনি এই ফেক সার্টিফিকেটটা করালেন? আমি যে মহাজনের থেকে মাল নেই তারা টেস্ট করিয়ে দেয়। আচ্ছা, তাহলে আপনি ওই মহাজন ডিটেল আমাকে দিন। কোন মহাজন আপনাকে জালি সার্টিফিকেট দিয়েছে, মহাজন ডিটেলটা আমাকে দিন, না হলে আপনার উপরে কেস হয়ে যাবে। अगला ऑडियो आपके सामने है। विशेष अनुरोध पर नाम को गुप्त रखा गया है। जब उस महाजन से संपर्क किया गया तो उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति का नाम ले लिया। तो हाँ, कौन बोल रहे हैं क्या? हाँ, बोलिए। आपने कोई सर्टिफिकेट बनाया है इंडियन जेमोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के नाम से, वो जाली सर्टिफिकेट बना करके उसको दिया है स्टोन का? नहीं, हम तो नकली बोल के ही बेचा है। नकली माल बोल के बेचा है, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट जिस लैब का और जिसका लोगो आपने बनवाया, वो कहाँ से बनवाया, कौन बना के दिया आपको? हमने नहीं बनाया। किसने बनाया? आपको कस्टमर को मालूम। कस्टमर को आपका नाम लिया, फंस जाइएगा। ज्यादा स्मार्ट मत बनिए। जो पूछ रहे बात बताइए। नहीं सर, हमने नहीं बनाया, हम तो उसको नकल बोल के बेचा सर। आप उसको सर्टिफिकेट बना के दिए थे? वो हमको टेस्टिंग का पैसा नहीं दिया, हमको बोला इसको सर्टिफिकेट बना दो। तो सर्टिफिकेट बना के उसको आप दिए थे? हम बनाए थे, मगर अब कौन सा माल का हमको कैसे मालूम सर? हाँ, तो सर्टिफिकेट बनाए थे तो इंडियन जेमोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन का लोगो आपने लगाया था? नहीं, हमने नहीं लगाया सर।
आप कह रहे हैं सर्टिफिकेट हमने बनाया और कहते हैं हमने लोगों नहीं लगाया। हम मेरा जेमोलॉजिक का कुछ है ही नहीं, हम लोग तो स्टोन बेचते हैं, हम सर्टिफिकेट नहीं बनाए। ये बिरजो से बनता है, मोती जेम्स एंड ज्वेलर्स से। कहाँ पे है ये जकरिया स्ट्रीट में है। ये आपको बना के मोती जेम्स एंड ज्वेलर्स दिया था? हाँ, वहीं से देता है हमको। हाँ, दुकान का नाम क्या है? मोती जेम्स एंड ज्वेलर्स। मोती जेम्स। अच्छा, कितना नंबर में है? ये 20 नंबर में है सर। 20 नंबर क्या, जकरिया स्ट्रीट? हाँ, जकरिया स्ट्रीट। ये जाली सर्टिफिकेट कौन बनाता है? जकरिया स्ट्रीट में 2-3 जगह बनता है सर, हम बाकी हमको नहीं मालूम। कहाँ कहाँ बनता है जकरिया स्ट्रीट में? 20 नंबर में बनता है, एक तो आपका मिनी जेम्स में बनता है। मिनी जेम्स कितना नंबर में है? 1 नंबर नवाब बदरुद्दीन स्ट्रीट में। मेरा नाम मत लीजिएगा सर। नहीं लेंगे। एक नवाब बदरुद्दीन स्ट्रीट में। नवाब बदरुद्दीन स्ट्रीट में 1 नंबर में बनता है। जी। अच्छा, क्या नाम है उस आदमी का? उसका नाम है फैयाज अरविंद रवीन। फैयाज। हाँ फैयाज। अच्छा, ये लोग जाली सर्टिफिकेट बनाते हैं। जी, मेरा नाम मत लीजिएगा सर प्लीज। मेरा कहने का मतलब है तुम बनाओ ना, तुम जी। पूरा लैब बना लो, लैब खोल करके तुम बकायदा चीज को करो। जी सर। लेकिन तुम सीख करके आओ, कहीं से सीख करके आओ। जेमोलॉजी कोर्स होता है। देखिए, मैं आपको खोल के बता दे रहा हूँ, खाली जकरिया स्ट्रीट में नहीं बन रहा सर। अच्छा। ईस्ट बंगाल मार्केट जो है ना, हाँ। ईस्ट बंगाल मार्केट जो चूड़ा पट्टी बोलते हैं, हाँ। चूड़ा पट्टी में टोटल जाली सर्टिफिकेट बनता है सर। मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले बात को समझो। तुम किसी दूसरे ब्रांड के नाम से क्यों बनाओगे? हाँ, ये तो है। जी सर। ये तो सब लोग जानते हैं कि 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया में कोई सर्टिफिकेट मिलता है क्या? वो खाली जाली कार्ड मिलता है। 50 रुपया लेता है सर। मेरा कहने का मतलब है जाली तो तुम लोग बना ही रहो, अपना बनाओ ना, किसी कंपनी के नाम से क्यों बनाते हो? हाँ। तुम किसी ब्रांडेड कंपनी के नाम से बनाओगे तो तुम तो फंसोगे। जी सर। चलो कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। सर, आपसे गुजारिश कर रहे हैं, मेरे को कुछ मत करिएगा सर। जब उस महाजन से संपर्क किया गया तो उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति का नाम ले लिया और वह व्यक्ति किसी तीसरे सोर्स की ओर इशारा करने लगा। इस पूरी चेन की जब गहराई से जांच की गई तो अंत में यह साफ हो गया कि जिस जेमस्टोन के साथ सर्टिफिकेट दिया गया था वह किसी अधिकृत जेमोलॉजिकल लैब का नहीं था। एक ब्रांडेड जेमोलॉजिकल लैब का नाम और लोगों को इस्तेमाल कर जाली कार्ड बनाकर कस्टमर को दिया गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कोलकाता में ऐसे कई लोग सक्रिय हैं जो जेमस्टोन के नकली, फर्जी और दिखने में असली जैसे सर्टिफिकेट तैयार कर रहे हैं। इन सर्टिफिकेट्स पर मनचाहा वजन, मनचाही क्वालिटी और मनचाहा ओरिजिन लिख दिया जाता है। ग्राहक जब तक जांच नहीं करवाता उसे सच्चाई का पता ही नहीं चलता। इस तरह की जाली सर्टिफिकेट से ग्राहक का पैसा डूबता है, असली व्यापारियों की साख खराब होती है और पूरे जेमस्टोन मार्केट पर सवाल उठता है। इस विषय पर इंडियन जेमोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के सीनियर का क्या कहना है, उसे भी सुनते हैं। एक लैब का फंक्शन क्या होता है? वो किसी भी तरह का लैब हो, वो चाहे किसी भी टेस्टिंग का लैब हो, वो चाहे आप वहाँ पे स्टोन टेस्ट कर रहे हो, ब्लड टेस्ट कर रहे हो, किसी और तरह का भी टेस्ट हो रहा है, तो लैब का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जिस चीज़ की टेस्टिंग हो रही है उसके अंदर जो भी उसके फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया जाए। ये उस लैब की ड्यूटी होती है, उसका फंक्शन होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। एग्जैक्टली इसी तरह की जिम्मेदारी जेमोलॉजिकल लैब की है। जेमोलॉजिकल लैब का फंक्शन है कि किसी भी तरह के जेम स्टोन के बारे में ये पता करे कि वो जेम स्टोन या डायमंड नेचुरल है या सिंथेटिक है या लैब ग्रोन है। इसके लिए डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, डिफरेंट मशीनरी को यूज करके उसकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक निकाली जाती है। अब अगर कोई व्यक्ति या कोई भी जो अपने आप को कहते हैं लैब, कस्टमर जो जाकर बोलता है उसके हिसाब से वो अगर बना करके दे रहे हैं, तो ये एक लैब है या एक प्रिंटिंग प्रेस है? देखिए, जब धोखा देना ही आप व्यवसाय बना लेते हैं, बिजनेस का मतलब आप ये मान के चलते हैं कि मुझे धोखा देना है, मैं कभी भी सही रास्ते पे नहीं चलूँगा, एनी हाउ मुझे कस्टमर को या पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है और हम गलत ही करेंगे। लैब खुलना चाहिए, लेकिन उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के, उसका प्रॉपर जानकारी लेकर के, उसके बारे में सीख करके, और जो नेसेसरी मशीन है, जो कम से कम बेसिक मशीन भी है, वो तो आप रखो अपने पास। लेकिन
जब लोगों के मन में ये बात है कि भाई मुझे चोरी करना, मैं गलत ही करूँगा। बहुत सारे लोग नहीं है, कुछ लोग आधार कार्ड गलत बनाते हैं, कुछ लोग पैन कार्ड गलत बनाते हैं, पहले राशन कार्ड गलत बनता था, कुछ लोग वोटर आईडी गलत बना रहे हैं, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं इन दिनों क्या हो रहा है। ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। आप बिजनेस करिए, बढ़िया काम है, आप टेक्निकल नॉलेज लेकर आइए, सारा काम करिए, लेकिन इस तरह का अगर आप गलत किसी को कार्ड बनाकर दे रहे हैं तो ये कार्ड है, इट्स नॉट अ सर्टिफिकेट। इसको जेमोलॉजिकल सर्टिफिकेट नहीं बोलते। फेक सर्टिफिकेट को कैसे पहचाना जाए, इसके ऊपर कई साल पहले मेरा एक वीडियो आया है, आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। निसंदेह इसके लिए वो व्यापारी जिम्मेदार है जो लोग इस तरह के फ्रॉड लैब के पास जाकर के अपने जेमस्टोन का सर्टिफिकेशन करवाते हैं। देखिए, मैं शुरू से एक बात बोलता आया हूँ कि रत्न व्यवसाय एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है, बिजनेस है। जो लोग इस व्यवसाय में हैं, कम से कम उनको अपने व्यवसाय के डिग्निटी को, इसके सम्मान को मेंटेन करना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो घूम घूम कर स्टोन बेचते हैं, या कुछ दुकानदार भी हैं, नो डाउट इन लोगों ने ही तो प्रीफरेंस दे रखा है ना। आप अगर जाली सर्टिफिकेट बनाने को नहीं जाएंगे तो ये जो जाली सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं या कार्ड बना करके बेचने वाले हैं, कार्ड बना करके दे रहे हैं, इससे तो कस्टमर परेशान हो रहा है ना। एक्चुअली भुक्तभोगी कौन है? कस्टमर है। आज के डेट में इतना ज़्यादा लैब ग्रोन आइटम आ रहे हैं, आर्टिफिशियल बनाए हुए आइटम आ रहे हैं, जिसके लिए कि अच्छे लैब को ये पकड़ना बड़ा ही टफ हो गया है कि वेदर दे आर नेचुरल और दे आर सिंथेटिक। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। कस्टमर को आप एक जाली सर्टिफिकेट पकड़ा करके दे रहे हो। कई केस ऐसा आया, मात्र 100-200 रुपये की चीज़ को हजारों में बेचा जा रहा है। तो इसमें अल्टीमेटली कस्टमर परेशान हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि मुख्य जिम्मेदार जो हैं वो लोग हैं, वो वैसे दुकानदार हैं या वैसे सेलर हैं जो इस तरह के सर्टिफिकेशन को प्रोत्साहित करते हैं। नहीं करना चाहिए। अपने व्यवसाय के मर्यादा को मेंटेन करना चाहिए, और अगर वो नहीं मेंटेन करते हैं तो उनका अपना सोच है। अगर चोरी उनके नज़र में व्यवसाय है, जो फ्रॉड ही करना चाहेंगे, जो चोरी ही करना चाहेंगे, उनको या तो सरकार रोकेगी या अधिकारीगण रोकेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन रोकेगा। नहीं, जिम्मेदार लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग वैसे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोलकाता में 4-5 लैब का नाम तो मैं बता ही सकता हूँ, जो कि जहाँ तक मुझे जानकारी है ये बड़े जिम्मेदारी के साथ, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बड़े जेन्युइनिटी एंड निष्पक्षता, अनबायस्ड सर्टिफिकेशन जेमस्टोन का करते हैं। एक तो हमारा खुद का है इंडियन जेमोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, दूसरा एक कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट में मैं जानता हूँ कोलकाता जेम टेस्टिंग लैब। ये लोग भी जब तक करते आए हैं, जितने दिनों से कर रहे हैं, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपने सर्टिफिकेशन को किया है। एक है आपको इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये भी बड़ा अच्छा काम करता है और बड़ा जेन्युइन काम करता है। फिर तो गवर्नमेंट का भी है ना, आपको GSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और भी कुछ लोग होंगे जिनका नाम अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। नहीं, थोड़ी बहुत गलती तो कस्टमर की भी है। ये है कि आप अगर जेमस्टोन ले रहे हैं तो एक बात आपको मान के चलना पड़ेगा कि अगर आप नेचुरल स्टोन ले रहे हैं, जेन्युइन स्टोन ले रहे हैं, तो ये थोड़ा कॉस्टली होगा। अब अगर आप सोचते हैं कि हमको सस्ता में भी मिल जाए, बहुत फ्रेश माल मिल जाए, बहुत सस्ते में मिल जाए, और आश्चर्य की बात यह है, कई लोगों का ये भी रिपोर्ट सुनने में आया है, कई एस्ट्रोलॉजर हैं या जो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे कस्टमर ना हमें सर्टिफिकेशन का पैसा नहीं देते, तो हम क्या करते हैं कि भाई इधर उधर से एक कार्ड बनवा लेते हैं, वो देता। सर्टिफिकेशन कोई महंगा नहीं है। कुछ लैब में इसकी कीमत सर्टिफिकेशन का ज़्यादा लगता है, लेकिन 150, 200, 250 रुपये में सर्टिफिकेशन शुरू होता है। अच्छे खासे लैब है। नेचुरल स्टोन लेंगे ना, तो ये मान करके चलिए कि थोड़ा महंगा तो होगा, ये महंगा होगा। रत्न है तो रत्न की कीमत होती है। आपको अगर हल्के में जाना है या कम बजट में जाना है तो उपरत्न पहनिए, सब्स्टिट्यूट पहनिए, वो भी नेचुरल आता है। जब ज़रूरत है तो वो तो धारण करना ही पड़ेगा। नहीं है ना, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और कई इंस्टीट्यूट है, इंडिया लेवल पे हैं, हमारे कोलकाता में भी है, हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है। बड़े बेहतर लेवल पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और बहुत डेडिकेटेड वे से हम लोग सिखाते हैं। हमारे यहाँ 9 ग्रह के रत्नों के ऊपर कोर्स है, उसके बाद डायमंड ग्रेडिंग के ऊपर कोर्स है, डायमंड एसॉर्टिंग के ऊपर कोर्स है, हमारे यहाँ एडवांस डिप्लोमा तक है। तो आप बढ़िया काम कर सकते हैं। ऐसा कोर्स भी है जो लोग मतलब मान लेते हैं बिगिनर हैं, या मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजर हैं या सेलर हैं, जिनको की बेसिक आइडिया की ज़रूरत है, उनके लिए हमारा वर्कशॉप भी है। जितनी जानकारी वो ले लेंगे ना, उतना उनके लिए बेहतर रहेगा और कोई उनको ठग नहीं पाएगा, कोई उनको धोखा नहीं दे पाएगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि खुले आम धड़ल्ले से बिना झिझक और भय कि ये रैकेट अपना काम कर रहा है, लोग ज्योतिषीय उपायों के लिए गलत रत्न पहन लेते हैं, जिससे लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। अब प्रश्न है,
बचाव कैसे करें? दोस्तों, अगर आप जेमस्टोन खरीद रहे हैं तो हमेशा मान्यता प्राप्त जेमोलॉजिकल लैब का सर्टिफिकेट लें। सर्टिफिकेट पर लैब का पूरा पता और रजिस्ट्रेशन देखें। सिर्फ नाम या स्टैंप देखकर भरोसा न करें। शक होने पर री-वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। याद रखें, हर चमकने वाला सर्टिफिकेट असली नहीं होता। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति या शहर को बदनाम करना नहीं है, बल्कि ग्राहकों को जागरूक करना, जेमस्टोन इंडस्ट्री में पारदर्शिता लाना और जाली सर्टिफिकेट के खिलाफ आवाज उठाना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जागरूकता भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने भी कभी जेमस्टोन सर्टिफिकेट को लेकर कंफ्यूजन झेली है? धन्यवाद। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। নিজের সাধ্যের মধ্যে কিনতে বা গড়াতে চাইছেন সোনার গহনা? তাহলে শীঘ্রই চলে আসুন ইছাপুর আনন্দমঠ স্টেশন রোডের উপর অবস্থিত জেএম জুয়েলার্সে। এখানে মজুরি লাগবে শুধুমাত্র 7.5%। তার উপর আবার সোনার গহনা মজুরির উপর পেয়ে যাবেন 25% ছাড়। স্পেশাল ডিসকাউন্ট রয়েছে 26%। এবং আমাদের মেম্বারশিপ কার্ড সংগ্রহ করলে লাইফ টাইমের জন্য পেয়ে যাবেন 26% পর্যন্ত ছাড়। আমাদের প্রতিষ্ঠানে অনলাইনে ডেলিভারির সুব্যবস্থা রয়েছে। বিশদে জানতে অবশ্যই ফলো করুন আর 8:05 নজর রাখুন আমাদের ফেসবুক পেজ জেএম জুয়েলার্সে। আমাদের ঠিকানা 24/A আনন্দমঠ স্টেশন রোড, ইছাপুর। যোগাযোগ নম্বর 7439131404। তাই আর দেরি কিসের? আজই চলে আসুন আমাদের স্টোরে। মনে রাখবেন জেএম জুয়েলার্স।